एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी समझने वाले हैं, वो भी लाइव चार्ट के एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलते हैं फटाफट चार्ट्स की तरफ। तो अब मैं आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी का एक बार मीनिंग समझा देना चाहता हूँ कि इनका आखिरी मार्केट में मीनिंग क्या होता है। तो देखो, अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी का मीनिंग क्या है। देखो, अब ये ऐसे हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये यहाँ पे क्या हो गया, इंड्यूसमेंट, एंड ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे क्या हो गया, अगेन इंड्यूसमेंट हो गया। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया तो हमारा हाई ये वाला कंफर्म्ड है। तो यही होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पॉइंट। मीन्स यहाँ पे हमारी रेस्ट करती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि ये एक स्विंग का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल है और ये भी एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि ये स्विंग हाई है एंड ये एक स्विंग लो है। वैसे ही इंटरनल लिक्विडिटी कैसे, यहाँ पे क्या हो गया हमारा इंड्यूसमेंट, एंड मार्केट अपने इन हाईज एंड लोज के बीच में जो भी ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो भी बनाते हुए जा रहा है, उनको हम लोग बोल देते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, है ना। ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी है। अब वो इंटरनल बाय साइड हो सेल साइड हो वो मैटर नहीं करता। अब खाली मतलब समझो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है। मार्केट किस साइकिल में चलता है, मार्केट पहले क्या करेगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा ऐसे, एंड देन वो क्या करेगा, इंड्यूसमेंट कर देगा, एंड वो अगेन ये जो भी इंटरनल की लिक्विडिटी है उन सबको यहाँ पे लेगा ऐसे, एंड जो पीछे जो भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उन पे मार्केट का अगेन आएगा, एंड वहाँ से ऊपर सिर्फ अगेन एक्सटर्नल की तरफ शूटअप हो जाएगा। तो ये है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर में भी ऐसे दिखा रहता हूँ कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी आखिर मार्केट में दिखती कैसे है। देखो, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चर के आउटसाइड हाई एंड लो पे रेस्ट कर रही है वही होती है एक्सटर्नल। मींस बाहर की, स्ट्रक्चर के बाहर की लिक्विडिटी को बोलते हैं एक्सटर्नल, और मार्केट चलता है एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ने एक्सटर्नल ले ली, एंड यहाँ पे मान लो ऐसे एक स्विंग बनी हुई थी इंड्यूसमेंट के लिए, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूस कर दिया, और यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी है, या मान लो मार्केट ने इन सारी लिक्विडिटी को लिया, है ना, पीछे की, एंड क्या किया, यहाँ पे अगेन उसने ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगेन अंदर की सबको क्लियर किया लिक्विडिटीज को, एंड देन वो अगेन एक्सटर्नल चला गया। तो यही है मीनिंग कि एक्सटर्नल टू इंटरनल मार्केट चलता है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब स्विंग हाइस पे जो लिक्विडिटी है वो, एंड स्विंग लोस पे, है ना। मीन स्ट्रक्चर के बाहर की, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल। एंड अब इंटरनल कैसे, जो भी मार्केट के ये हाई कन्फर्म है ना, जो भी मार्केट के इसके इंटरनल में हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल। मींस एक स्ट्रक्चर के अंदर में ऐसे जो भी हुआ है ना। तो यही होती है हमारी इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी। मींस मार्केट क्या करे, है ना, ऐसे इंटरनल लिक्विडिटी बनाई, इंटरनल सबके क्लियर आउट करी, एंड देन एक्सटर्नल की तरफ के अगेन शूट अप हो गई। तो यही होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी में डिफरेंस। अब एक्सटर्नल टू इंटरनल आपको फैक्टर के हिसाब से देखना है। आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, आप इसको वीकली पे देखो, डेली पे देखो, जिस पे आप स्ट्रक्चर मार्क करते हो उस पे देखो, मैटर नहीं करता। देखो, मार्केट फैक्टर है, आप कोई भी चीज को किसी भी टाइम फ्रेम में देखो वो उसी हिसाब से काम करेगी। अगर आप इसको 1 मिनट पे देख रहे हो तो आपको 1 मिनट के हिसाब से ही मोमेंटम मिलेगा, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो डेली के हिसाब से मिलेगा। तो फैक्टर का मतलब यही है। फैक्टर को समझ गए तो सब समझ गए। आई होप आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी का मीनिंग एंड डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्विंग हाई एंड स्विंग लो के एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी को समझा, तो अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम की नेक्स्ट डे की कैंडल क्या हो सकती है, या नेक्स्ट वीक की या नेक्स्ट मंथ की कैंडल क्या हो सकती है, उसको प्रेडिक्ट करना सिखा देता हूँ। हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं लिक्विडिटी से। मीन्स डेली टाइम फ्रेम के हाई एंड लो, वीकली टाइम फ्रेम के हाई एंड लो, एंड मंथली टाइम फ्रेम के हाई एंड लो पे हमारी लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। एंड जब मार्केट अपने प्रीवियस लो, मीन्स प्रीवियस डे के लो को ऐसे स्वीप कर दे, है ना, तो उसके नेक्स्ट डे के जो डायरेक्शन बोलो या बायस बोलो, बायस हम एडवांस में समझेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। बायस एक पूरा लंबा टॉपिक है जिससे हमारी डायरेक्शन क्लियर होगी मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम की। अभी हम खाली लिक्विडिटी को समझ रहे हैं कि इनके ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट है, मार्केट को स्वीप करता है, तो मार्केट परफॉर्म कैसे करता है। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे के लो को स्वीप करता है, उसके अंदर क्लोज कर देता है, ध्यान रखना लो को, तो नेक्स्ट डे की कैंडल के जो ड्रॉन लिक्विडिटी है, मींस टारगेट है, वो भी उस डे के हाई तक होंगे, है ना। मींस उस डे के हाई तक टारगेट होंगे अगर मार्केट अप ट्रेंड में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो ही उसके जो टारगेट हैं वो इस हाई तक होंगे। वैसे ही मार्केट अगर अपने प्रीवियस डे को, प्रीवियस मंथ को या प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करके अंदर क्लोज कर दे तो उसके टारगेट रहेंगे नेक्स्ट उस लो के, उस कैंडल के लो तक। वैसे ही अब मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड होना चाहिए, जब भी उसके टारगेट यहाँ तक होंगे। अगर मार्केट में मान लो ट्रेंड अपसाइड का चला हुआ है तो वो क्या करेगा, इस वाली कैंडल के लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो मिटिगेट नहीं है वहीं से मार्केट चला जाएगा ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ें डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम पे तीनों पे एप्लीकेबल होंगी। आप तीनों पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो इतना ही था भाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी में, कि मार्केट अगर प्रीवियस डे के हाई या लो या प्रीवियस वीक या मंथ के हाई एंड लो को स्वीप करेगा तो उसके टारगेट उसी हिसाब से रहेंगे, जैसे उसने हाई अगर स्वीप करा है या उसने लो स्वीप करा है या हाई स्वीप करा है ना। तो भाई इतना ही था भाई एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी में। तो बने रहना आगे वीडियो में, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बायस के लेक्चर में बात करेंगे कि बायस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स हमारी डायरेक्शन ओवरऑल क्या है ना, कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है या ओवरऑल मार्केट में डायरेक्शन क्या है, हम उसमें पूरी क्लियर करेंगे डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो बने रहना वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी को समझा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अपने एंट्री मॉड्यूल को समझेंगे एंड हम बेसिक एसएमसी को फिनिश करेंगे एंड देन मैं उसके बाद एडवांस एसएमसी को चालू करूँगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय।